हेलो गाइस, जय श्री राधे श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का व्लॉग तो अपलोड हो नहीं पाया। एक्चुअली मैं कल ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और कुछ अपलोड नहीं किया। तो आज मैं कुछ ठीक फील कर रही थी, इसलिए मैंने आज अपना भोग सीरीज़ कंटिन्यू किया। एक्चुअली भोग तो मैं डेली ही बनाती हूँ, आपको पता ही है कि मैं लंच और डिनर तो मैं डेली करती हूँ। तो वैसे मैंने डेली ही मैं बना रही थी, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो बात अलग है। तो इसलिए आज मैं कुछ ठीक भी फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ अच्छे से। तो इसलिए आज मैं अपने ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ भोग। पहले वो पाएंगे, फिर सभी फैमिली मेम्बर्स पाएंगे। मन तो मेरा था कि मैं गाजर का हलवा बनाऊं, क्योंकि इस विंटर सीज़न में तो सभी के घर यही बनता है, गाजर का हलवा, और बड़े स्वाद से खाते हैं सब लोग। तो मेरा मन यही था कि मैं ये बना लूं, पर मैं एक्चुअली बना नहीं पाई। पहली बात तो मैंने ये कभी बनाया नहीं है, दूसरी बात कि मैं ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बना पाई। तो कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी, पर कुछ टाइम के बाद। मैं इतना भी टाइम पीरियड नहीं लूँगी, थोड़ा सा लूँगी, पर मैं बनाऊंगी ज़रूर। मन तो मेरा बहुत करता है कि मैं ये बनाऊँ अपने ठाकुर जी के लिए, इसका भोग लगाऊँ, ये भोग लगाऊँ, ज़ीरो ऑयल कुकिंग करूँ। बट यार ये दिन इतने बिजी है ना, इतने बिजी, मैं क्या बताऊँ, टाइम ही नहीं लग रहा। और मेरे सब फैमिली मेम्बर्स भी सारे बिजी है, तो इसलिए घर पे यही सब्ज़ी पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी का भोग लगा देती हूँ। तो इसलिए मैंने ये सब्ज़ी को कर चॉप किया, देन उसके बाद इसको पकाना शुरू किया। आप जैसे देख ही रहे हो, अभी तक तो तड़का ही लग रहा है। हमारी श्री जी को तो पसंद है अरबी की सब्ज़ी, पर पता नहीं इस मौसम में मिलती है नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो पता नहीं कैसी मिलती होगी, क्योंकि अरबी की सब्ज़ी श्री जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और मीठे में उनको पसंद है खीर। इसका भोग लगाना वो बहुत प्रिय मानती है, बहुत अच्छा मानती है। आप जब भी बरसाने जाओगे तो आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना, जब अटारी के अंदर जाओगे ना, जब आप, तो हमारी श्री जी वहाँ पर विराजित है, जहाँ पर हम सब दर्शन करते हैं हमारी श्री जी का और बांके बिहारी लाल जी का। और उसी के पीछे, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, जो भी बरसाने गए शायद उन्होंने देखा होगा या नहीं देखा होगा, पर मैं आपको बता देती हूँ। वो जहाँ पर शिव जी विराजित है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा महल की तरह ना उन्होंने बनाया हुआ है। वहाँ पर अलग अलग कमरे हैं, तो उन्हीं कमरों में से किसी एक कमरे में रसोई घर है, जहाँ पर हमारी शिव जी के लिए भोग व्यवस्था की जाती है, उनके लिए खाना पकाया जाता है। फिर बाद में उनको सब वो सारा भोजन जो है वो श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। तो जब वो अरबी का सीज़न होता है ना, मैं आई थिंक वो अरबी का जो सीज़न है वो गर्मियों में होता है। हाँ, वो शायद गर्मियों में होता है, कि सेमी विंटर और विंटर में आई थिंक नहीं होता है। तो जब होता है ना, तो वहाँ पर हर डेली रोज़ अरबी का भोग लगाया जाता है शिव जी को, क्योंकि उनको बेहद पसंद है। तो मेरा भी मन था, क्योंकि मेरी भी बहुत फेवरेट है, अभी मैं भी खाना बहुत पसंद करती हूँ। तो मन था कि बनाऊँ, चलो अपनी शिव जी के लिए कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना, अपने भगवान के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अरबी बनाते, बट वो नहीं मिली थी, तो इसलिए फिर नहीं बन पाई। तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलो हम गाजर का हलवा बनाते हैं, तो क्योंकि विंटर स्पेशल तो यही होता है। पर मैं बहुत जल्दी बनाऊँगी और ज़रूर भोग लगाऊंगी। सब्ज़ी तो मैंने अच्छे से बना ली थी, तड़का लगा लिया था, फिर देन उसको ढक दिया मैंने। जब तक वो पकेगी तब तक मैं बना लेती हूँ चपातियाँ। फिर जब सारा भोजन रेडी हो जाता है, तो मैं बिल्कुल भी ज़रा भी देरी नहीं करती। जैसे ही रेडी होता ना, तभी मैं प्लेट लेकर अपने ठाकुर जी के लिए भोग लगाने के लिए उन्हें तुलसी पत्तर रख के ज़रूर रखती हूँ, फिर मैं उन्हें भोग पवाती हूँ। तो मैंने तो अपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरि